नंबर 7 y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब बाई a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। तो dy बाई dx का वैल्यू आप ज्ञात कर दीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन का हमें करना है अवकलन। क्या करना है? अवकलन। ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि ये लिखा है tan इनवर्स x, यानी कि हम चाहे तो tan इनवर्स x का रूल यहाँ पे लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट वैसा आप जब करोगे ना तो ये क्वेश्चन थोड़ा से हार्ड होने लगेगा। ओके, सो हम लोग इसको मान के हल करते हैं। हम यहाँ पर लिख देंगे कि माना x इज इक्वल टू है tan थीटा, x इज इक्वल टू tan थीटा। बट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि बाई में a भी लगा है, इसलिए हम साथ में a भी मान दे रहे हैं। मतलब जो x है वह टोटली a tan थीटा के इक्वल है। अब वैल्यू को पुट करते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3a स्क्वायर है, x का वैल्यू रखेंगे a tan थीटा, तो इंटू करके क्यूब बना देगा ना, 3a क्यूब tan थीटा माइनस यहाँ पर तो हो जाएगा a क्यूब, ये हो जाएगा tan क्यूब थीटा बाई a को रहने देते हैं, a स्क्वायर माइनस 3x, देखिए यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर फिर tan स्क्वायर थीटा। बोलिए, इसमें अच्छे समझ में आ गया ना कैसे रखे हैं? कोई प्रॉब्लम? ऊपर से आप क्या कीजिए, गड़बड़ हो गया ना, ये tan इनवर्स जो है बिल्कुल अलग रहेगा। ओके, ब्रैकेट में हाँ, इसको ब्रैकेट लगा देते हैं। चलिए, tan इनवर्स ऊपर से आप एक क्यूब ना कॉमन निकाल देना, कितना? एक क्यूब, और नीचे से अंदर से आप निकालना a स्क्वायर, तो बाहर आके हो जाएगा a क्यूब। एक बार वेट करिएगा ना, अंदर से 2 निकाल दिए, एक क्यूब हो गया। ऊपर से भी एक क्यूब निकला है, तो नीचे ऊपर से क्या हुआ? कट गया। तो बचा कितना ऊपर? 3। ऊपर बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये जो आप टोटल देख रहे हैं ना, ये tan 3 थीटा का रूल है। किसका? हाँ, tan 3 थीटा। तो हम y इज इक्वल टू लिखेंगे tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स से tan खत्म, तो बचा कितना? 3 थीटा। ओके, अब हम लोग क्या कर देंगे कि जो 3 थीटा बचा, तो यहाँ पर आप तो थीटा का अवकलन करोगे नहीं, क्योंकि थीटा तो आपको दिया नहीं था, इसलिए इसके वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? चेंज करेंगे। ओके, 1 मिनट। चलिए वैल्यू को चेंज करते हैं। ये जो 3 है वो तो रहेगा ही थीटा की जगह। पहले तो यहां से आप a को हटाइए, तो a आएगा तो इसे बाई में हो जाएगा, बचेगा tan थीटा। थीटा बराबर निकालेंगे तो लेंगे जाके इनवर्स लग जाएगा, 3 tan इनवर्स x बाई a। हो गया। अब आप अवकलन कर दीजिए, dy बाई dx इज इक्वल टू 3 से कोई मतलब नहीं है। tan हो गया तो tan का रूल होता है 1 बाई 1 प्लस x का स्क्वायर इंटू जिसको आप x कर रहे हो वो x है नहीं तो उसका फिर करेंगे, तो x का हो जाएगा 1 और a रह जाएगा। यहाँ पर आप एलसीएम ले लेना, तो a स्क्वायर प्लस हो जाएगा x स्क्वायर, ये a स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, तो एक a से एक a कट गया, तो बचा कितना? 3a बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। dy बाई dx का ये फुल अवकलन है।
करेक्ट है। ऐसे करने से अब थोड़े से आसानी से और छोटे में हो गए हैं। वैसे लगाते तो भी आता, लेकिन थोड़ा सा लंबा जाएगा, हार्ड हो जाएगा। करेक्ट। अगला नंबर 8। y इज इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स वो भी अंडर रूट। तो dy बाई dx ज्ञात करना है हमें। ओके, आप ध्यान से देखिए। टोटली ये है साइन x, मतलब साइन, और उस साइन के बाद ये पूरा का पूरा क्या है, x है। अब साइन x अगर हम मान के इसको हल करें तो डायरेक्टली हमें लिखना पड़ेगा कास के रूप में। अब जिसको हम x कर रहे हैं उसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा। श्री राम, फिर से करना पड़ेगा। तो फिर से करने का तात्पर्य हो गया कि ये बहुत बड़ा सा हो जाएगा। सो हम पहले मान के इसको छोटा करते हैं। चलिए, तो मानेंगे क्या? माना जो x है वो किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है। हमने कास क्यों माना? कास इसलिए हमने माना हुआ है क्योंकि यहाँ पर 1 1 दिख रहे हैं हमें, तो कास के रूल में 1 को काटने का रूल होता है, इसलिए हमने क्या मान लिया, कास मान लिया, ताकि 1 कट के खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट हो गया 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। रूट को क्लोज कर दीजिए। y इज इक्वल टू साइन, ये हो गया 2 tan इनवर्स। अब कास का हम एक ऐसा रूल लगाएंगे ताकि ऊपर का 1 कटे, कास का एक ऐसा रूल लगाएंगे ताकि नीचे का कटे। तो देखिए क्या रूल होता है भाई, ऊपर है 1 माइनस, यहाँ पे है देखिए, यहाँ पर क्या है माइनस, मतलब हमें ऐसा रूल लगाना है ना ताकि ये जो 1 का चिन्ह है प्लस, तो वो जो 1 आए ना वो माइनस में है, तब तो कटेगा। चलिए, तो उसके लिए हमने रूल लगा लिया 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस नीचे में जो लगाएंगे तो ये उल्टा लगेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ओके, मतलब जो रूल होता है ना उस रूल में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, बट सामने का जो माइनस था इसको क्या कर दिया, प्लस। नीचे वाला भी 1 प्लस में था, तो 1 को प्लस में काटने के लिए माइनस वाला लग गया यहाँ पे। तो ऊपर 1 1 नीचे 1 1 2 से 2 कट गया, तो साइन बटा कास यानी tan हो गया, तो tan का स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये कड़ी भी अपने आप हट के खत्म हो जाएगी। तो टोटली बचा tan थीटा बाई 2, यानी कि हम लोग लिखेंगे y साइन 2 tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। अब आप देख सकते हैं कि ये है tan इनवर्स और ये है ओनली tan, तो tan इनवर्स tan खत्म। तो बचा कितना, 2 इंटू थीटा बाई 2, तो 2 से 2 भी खत्म। कितना बचा, थीटा बचा। ये साइन ये है और साथ में बचा थीटा। अब जो ये आप थीटा देख रहे हैं वो थीटा तो क्वेश्चन में था नहीं, वो तो आप जबरदस्ती लाए हैं, था नहीं था। तो हमको अब यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू लिखना है, और यहाँ पे हमें किसका पता है, कॉस थीटा का। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। आप कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा, होगा ना। केवल साइन थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो कड़ी में लग जाएगा तुरंत में, यानी कि उसकी जगह लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में। अब सोचिए कि इसका अवकलन करना तो आसान हो गया, तो कर देते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू रूट का आप जानते हो कि उतना ही आता है, बट बाई में आ जाता है 2 लेके, अंदर वाले का करेंगे तो इसका 0 इसका 2x। अब 2 से 2 भी कट के खत्म हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा माइनस एक्स, नीचे हो गया 1 माइनस एक्स। ये आपका आंसर हो जाता है। करेक्ट है।
समझ में आ रहा है? जहां पे नहीं आएगा आप बोल देना। उसी बहुत हम आराम से और अस्थाई एकदम लगा रहे हैं। अब इतने में अगर अब लैंग्वेज नहीं समझ में आती तो बोलिएगा, थोड़ा सी और ढीला हो जाएंगे। खा पी तले भाई किए हैं। चलिए अगला बताइए। नंबर 10 देखिए, कितना नंबर? 10 नंबर, जिसको प्रूफ कराना है। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी रूट में है। तो सिद्ध कीजिए कि, यानी प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। ओके, चलिए अब देखिए ध्यान से। y इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें आगे की बात प्रूफ करानी है। ओके, अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन है 22 में। अब यहाँ पर देखिए, हमें मानने वाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इतना छोटा क्वेश्चन में क्या मानिएगा, डायरेक्ट हम लोग उड़ा देते हैं भाग वाले नियम से। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे हर को, अंश का अवकलन, उसके बाद अंश का करेंगे अवकलन। तो साइन इनवर्स का अवकलन होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर लगाएंगे माइनस, हर को उतार देना, अंश को लिखेंगे हर का अवकलन। तो हर तो रूट में है, तो रूट का आप जानते हैं कि रूट में ही आता है इस टाइप से। ओके, 2x कुल के बटा आपको हर का क्या लिखना है, स्क्वायर, होल स्क्वायर लिखना है। ये हो गया। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखिए तो इसका जब रूट हटाएंगे तो साथ में स्क्वायर भी खत्म। तो बचा कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे भाग करा, तो लेंगे क्या करेगा, गुणा। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए इस पूरे से ये पूरा कट जाए, क्या बचा 1। ये माइनस इस माइनस को क्या बनाया प्लस, इस 2 से ये 2 कट गया। तो क्या बचा ऊपर, x बचा और ये साइन बचा, यानी x साइन इनवर्स x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। इतनी बात समझ में आ गई है? कंफ्यूज है? वहाँ से लेके 0 माइनस 2x। इसका अवकलन करेंगे ना तो 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x होता है। सही है? अब देखिए साइन इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन ही है जिसके बराबर क्या है, y है। तो वहां पे रख देंगे y अब की बात। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई। यह प्रूफ करना है कि कुछ और? वही है ना? हाँ, तो ये हो गया प्रूफ। अरे आगे पीछे अपना लिख लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट में ग्रामर। हाँ 11 नंबर देख लीजिए। y इज इक्वल टू कास इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इट्स ओके। चलिए अब इसको जरा देखिए, ये साइन इनवर्स कास इनवर्स एक्स हो गया। कास इनवर्स एक्स का अगर आप रूल लगाएंगे तो -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स इसको लगाना पड़ेगा। मतलब रूट के अंदर हम आ गए और ये लंबी कहानी है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसको मान लें। ओके, चलिए तो मानते क्या है, माना। इस एक्स के जगह हम क्या मानेंगे, ऐसे किसी त्रिकोणमितीय अनुपात को मानते हैं जो रूल बनाए।
ओके। जैसे मान लीजिए x के जगह हमने cos माना, क्या माना? cos। तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर, होगा ना? हाँ, तो टोटल हो जाएगा sin स्क्वायर। तो बाहर निकल के क्या हो गया? sin हो गया, हुआ? तो O है sin और ये है cos। तो 2 sin cos मिला के sin 2 थीटा का रूल हो जाएगा, यानी कि कहानी ठीक ठाक बढ़ेगी आगे। cos मानेंगे। अब देखा, cos भी मान लेंगे, चाहे तो sin भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? तो क्या मान दे, sin या cos? बोल तो भाई, जो कहो वही मान देंगे। sin कहोगे तो sin मान देंगे, cos कहोगे cos मान देंगे। चलो cos मान देते हैं। हमने माना कि जो x है वह cos थीटा के बराबर है, इसलिए y इज इक्वल टू cos इनवर्स, ये हो जाएगा 2, इसके Cos जगह हो थीटा। गया cos थीटा, और ये हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू cos इनवर्स। ध्यान दीजिए, अंदर है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा का रूल हो गया, बाहर निकालेंगे तो sin थीटा हो गया। तो 2 cos थीटा sin थीटा, मतलब 2 sin थीटा cos थीटा, रूल होता है sin 2 थीटा का, किसका? sin 2 हाँ, तो cos इनवर्स, और ये हम लिख लेंगे sin 2 थीटा। अब ध्यान दीजिएगा जरा, अभी यहाँ पर कटने के लिए ये अगर cos था तो इसको भी cos होना चाहिए था। y इज इक्वल टू, इसको हमें लिखना होगा cos इनवर्स, यहाँ पर लाना है sin, तो sin लाने के लिए नीचे लिखना पड़ेगा cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। क्या लिखना होगा? माइनस 2 थीटा। मतलब क्या है ना कि अगर थीटा 90 में से कुछ भी माइनस करते हैं तो पहले चतुर्थांश में होते हैं, और पहले में सब के सब प्लस होते हैं, राइट है? cos जो है बदल के क्या हो जाएगा? sin, साथ में लग जाएगा 2 थीटा, प्लस में रहेगा जैसे का तैसे, कोई परिवर्तन नहीं है। अब cos इनवर्स से cos कट गया, तो बचा क्या? y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब पाई बाई 2 माइनस जो 2 साइन 2 थीटा है ना, तो थीटे का वैल्यू हम यहाँ से ले आएंगे, यहाँ से, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x। तो इसके जगह हमने क्या लिखा? cos इनवर्स 2 cos इनवर्स x। अब अवकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई dx, इसका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2, cos का होता है -1 बाई √1 माइनस x का स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 2 बाई √1 माइनस x का स्क्वायर। अब लीजिए, ये वाला क्वेश्चन आंसर माइनस में चाहिए था, ये किस में आ गया? प्लस में। का मतलब जहां हमने cos माना है ना, वहां पे sin मानना पड़ेगा। तो sin मान के आप रखेंगे तो सब कुछ ऐसा ही आता जाएगा, बदलेगा कहाँ? केवल यहाँ बदल जाएगा, यहाँ, करेक्ट है? जैसे थीटा का मान हम रखे हैं, तो थीटा का मान हम लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ है cos इनवर्स x, लेकिन जब यहाँ पे साइन मानेंगे तो थीटा का मान हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो जरा रख दीजिए, तो पाई बाई 2 माइनस 2 साइन इनवर्स x, अवकलन करेंगे तो ये वाला हो जाएगा 0 माइनस 2 बाई √1 माइनस x का स्क्वायर, यानी बचेगा -2 बाई √1 माइनस x का स्क्वायर। देखिए यही लाना है ना, हो गया? तो cos मानने से प्लस हो जाएगा और साइन मानने से माइनस हो जाएगा। का मतलब हुआ कि हमको यहाँ से साइन मान के हल करना है। तो अच्छे से आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाइए।